करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सड़क सुरक्षा संगोष्ठी एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली के कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए डुमरियागंज के क्षेत्राधिकारी महोदय, थाना अध्यक्ष तिलवकपुर, चौकी इंचार्ज विस्फोहक व्यवहार मंडल के संरक्षक और हम लोगों के अभिभावक श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी जी, विस्फोहक व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रभात जायसवाल जी, आदरणीय बैजनाथ भैया श्री पंचनारायण जी और BICT के प्रबंधक आकाश मिश्रा जी और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, प्रशासन के सभी लोग और पत्रकार बंधु, आप सबका इस जागरूकता कार्यक्रम में आप यहाँ पधारे हमारे प्रांगण में, मैं तहे दिल से आप लोगों का अभिवादन करता हूँ। और जैसा कि मैं भी सरकारी तंत्र से जुड़ा हूँ, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों की जो समयबद्धता होती है मैं जानता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ कहने से पहले क्षमा मांगूंगा कि मुझसे 5-10 मिनट लेट हुआ। सर 12 बजे एकदम एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे। बच्चों, वास्तव में जो आज का कार्यक्रम है वो नियमों से बद्ध होकर चलने का ही है। आपको मैं बताऊं, जब मैं पढ़ रहा था 7वीं 8वीं की बात है, तो मुझे एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न मेरे सामने आया और उसका जवाब भी उसमें लिखा हुआ था, जिसका मैं यहाँ सार प्रकट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की आबादी जिस गति से बढ़ रही थी, उस समय बताया गया कि एक ऑस्ट्रेलिया एक दिन में यहाँ जन्म ले लेता। इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही थी। और जैसा कि मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाते वक्त लोकोक्तियां बहुत उसमें प्रयोग करता हूं, तो भारत में एक लोकोक्ति भी कही जाती है कि परिवार ही धन है। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि हमारा परिवार ज्यादा है, हाँ उस पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन वो परिवार अगर अकारण असामयिक मृत्यु के द्वारा गाल के गाल में चला जाए तो ये बहुत दुखद होता है। और जहां तक मेरी जानकारी है, NCRB जो होती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके हिसाब से हिंदुस्तान में प्रतिदिन 411 लोग सड़क हादसे में मर जाते हैं। अब सोचिए कि कितनी दुखद बात है कि बिना वजह के, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से, चाहे ओवर स्पीड की बात हो, चाहे ट्रिपलिंग की बात हो, चाहे बिना हेलमेट की बात हो, इसकी वजह से हम लोग असामयिक तरीके से गाल के गाल में चले जाते हैं। और मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं कि समाज में मैं कभी कभी चर्चा करता हूं आदरणीय सुधीर चाचा से, प्रभात जी से, कि समाज में कोई भी बुराई है तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार शिक्षक भी है। क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को हर उन बुराइयों से बचने के लिए उन्हें अवगत कराया जाए जो समाज में व्याप्त है। अब आप विद्यालय में पढ़ रहे हो और मैं आपको रोड ऑफ रूल न बता पाऊं, रोड पे चलने के तरीके न बता पाऊं, तो स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जहाँ ये कहा करते थे कि सड़कें किसी भी देश का भविष्य होती है, तो वही सड़कें अगर हम नियमों को नहीं मानेंगे तो हमारे लिए काल का काम करेंगे। तो जो आने वाली ये पीढ़ी है, जो हमारे सामने नए भारत के निर्माण में भूमिका निभाने वाले बच्चे बैठे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो सड़क के नियमों का पालन करें। अच्छा, सहयोग देखिए, आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। संविधान हमें कायदे में रहना सिखाता है, और जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। तो जितने भी चाहे बालक है चाहे बालिकाएं हैं,
वो रोड पे चलने का नियम जाने, कतारबद्ध होकर चले, साइकिल से भी चले तो लाइन से चले। अक्सर देखते हैं कि विद्यालयों से जब बच्चे छूटते हैं तो ये एक दूसरे पे कंधा करके ऐसे पूरा रोड कवर कर लेते हैं, ये गलत बात है। इस पे आप चर्चा करें। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सर के बहुत कार्यक्रम होंगे आज, हो सकता है शनिवार है, समाधान दिवस भी लगा हो। तो जय हिंद, जय भारत।